अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग कोल सील्स। वीडियोस का सिलसिला हमारा जारी रहता है, लेकिन तब भी जारी रहता है जब अच्छे शौकीन के पास आएँ, अच्छा शौक आपको दिखाने के काबिल हो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो, मतलब सॉलिड कंटेंट। तो वैसे तो हम भी बाकियों की तरह बाफजूल कंटेंट जो सा लगा सकते हैं, व्लॉगिंग रोज़ाना सुबह उठा तो शाम को क्या किया, लेकिन उतने के लिए ना हमारे पास इतना वक्त है और ना हम उसको एक सॉलिड चीज़ समझते हैं, वो तो फजूल है। तो यूट्यूब बनाने का सिलसिला हमारा अवेयरनेस होता है, शौक अच्छा होता है, प्रमोट करना होता है, असील हॉबी हमारा पैशन है। तो ये तकरीबन 4-5 साल से मेरा ये सिलसिला इंटरव्यूज़ का जारी रहा है और उसमें काफ़ी नामिनेट लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान के उस्तादों के मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, जिनमें मुझे खुद जौन सा ना इस साल फील हुआ है कि इन इंटरव्यूज़ की कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है कि आप लोग जौन सा ना देख सकते हैं घर बैठ के और उससे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी उस्ताद जिनके मैं इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ पुराने, वो वफ़ात पा चुके हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करेगी, मग़फ़िरत फरमाए। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जी। ठीक है, उस्ताद सईद मोकल साहब, इरफान बंदयाल, उस्ताद असलम, उस्ताद परवेज़ पेजी, फिर मास्टर सोना, और इसमें और क्या है अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई है जी, उस्ताद शिमी, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ जी, हमारे जेल के नामी ग्रामी उस्ताद थे, बहुत अच्छा शौक रहा है उनका, पेड़ों का शौक रहा है जी। ठीक है, और बहुत दुनिया उनको जानती है मुर्गबाजी के हवाले से। बड़ा सदमा लगा जी। आज जिनके पास हम आए हैं जी, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं। ठीक है, नेबर भी हैं जी, नेबर भी हैं जी, नेबर भी हैं, मतलब हमारे घर साथ साथ वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, 2-3 घर के फासले के बाद। और आज तक मैंने इनकी वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, ये पहली दफ़ा मैं इनके पास आया हूँ। मैं आया तो काफ़ी दफ़ा हूँ, हमारा शौक किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाई, किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, तो मैं वैसे चक्कर काफ़ी दफ़ा लगाया, लेकिन पहली दफ़ा हम भाई के पास आए हैं और वीडियो बनाने लगे हैं आज आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इनका जनाब टिकटॉक आप जानते होंगे लाजमी, बाय फेस नहीं जानते, फेस नहीं जानते, बाय फेस नहीं जानते है ना भाईजान पंजाबी च करने गल। जा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, जा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਕੜ ਪਕੜਾ ਕੇ ਨਾਨੇ ਤੂੰ ਕੁੱਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਖਲੋ, हाँ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ अच्छा ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। टिकटॉक ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓਗੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਭਾਈਜਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਰੱਖਣੇ ਦੀ, ਰੱਖਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਭਾਲਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। आखड़े में सारे आख देंगे जी हमने वो मुर्गा दे दें, अंडा दे दें, चूजा दे दें, पैसे ले लें। जा पैसों से भाईजान ये सारी चीज़ें मिलती होती ना जा तो हर बंदे के पास होती, हर बंदे, सही बात। अगर सिर्फ ये पैसे से मिलती। और रही बात आपने लास्ट जिक्र किया है उस्ताद सलीम कुरैशी साहब का, वो बुज़ुर्ग भी थे, अच्छे दोस्त भी थे, और मेरी 37 ईयर्स एज हो गई है। मेरी ज़िंदगी में पेड़ में खड़ा होकर मुर्गा लड़ाने वाला उनसे बेहतर शिकारी मैंने आज तक नहीं देखा। बड़ी बात, सही बात। पेड़ विच कुक्कड़ सामना, पेड़ विच खलो के कुक्कड़ लड़ाना उस्ताद सलीम कुरैशी पिछे एंड सी। जी हाँ, बिल्कुल। बाहर किल लगे कुक्कड़ नूं सामना बहु सलमान पिछे एंड है। बिल्कुल जिहड़ी गल सच है वो मननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इनके तो बहुत क्लोज थे ना जी। ठीक है, और हमारे भी क्लोज थे जी, हमारे उस्ताद थे। अभी ये तकरीबन 2 महीने पहले पता मैंने आपको कॉल किया आए हुए हैं। तो उस्ताद ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸਣਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸਣਾ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜਬਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਹਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਖਦੇ ਜੇ ਮਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਰਗਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਡ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ, अपने तू एक्सपीरियंस या सब कुछ। लेकिन ये हमाद भाई हैं जी, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, भाई भी हैं, महल्लेदार भी हैं, नेबर भी हैं, तो हमारे बहुत सारे ताल्लुकात के साथ इनके साथ हम शौक आप लोगों को दिखाने आए, इनका एक्सपीरियंस आपको भी दिखाते हैं। हमारा तो एक्सपीरियंस आपके सामने ही है जी, ठीक है जी। मासा मन दसो कुकड़ बनाने कितने औखे नहीं या सौखे? ਭਾਈਜਾਨ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ जा ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਬਰ ਇਤਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, जा ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, बिल्कुल ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 3-4 ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ, बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨੀਅਤ ਹੈ, जा ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਵੇਗਾ। अच्छे तो अच्छी चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਨਏ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਸੇ 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 ਹੁੰਦੇ और कैसे ढेर सारे ਆਸਾਨ ਜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ। ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੀ ਗੁਲ ਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਲੀਆਂ ਮੁਰਗ ਵੱਡੇ, ਨਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਨਲੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਜਿੰਨਾ ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਗੇ। ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਬਲੱਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं। अगर आपने ले लिया है तो वो आपके पास ज़ाया हो जाना कुछ अरसे के बाद। आपको सबसे पहले तो संभाल सीखे, ठीक है। वो कहते हैं ना किसी का शौक आपने समझ देखनी है ना, आप उसका शौक देखें। बिल्कुल। आप उसे कहें जी 5-6 मुर्गों की आपके जो फेवरेट है ना उनकी पिक्चर्स दिखाएं, वो 5 देगा तो उसकी एवरेज काट सकते हो कि इस बंदे ने कितने की समझ है। और जो आम जो कुकर से जो करेगा इसका मतलब है उसकी मेंटल लेवल ही लो है, उसने अच्छी चीज़ वेखी ही नहीं, ठीक है ना, उसको समझ है अच्छी चीज़ का। वो बाउंड्रीज होती हैं आपकी, आप उस बाउंड्री से बाहर देखेंगे, फिर आपको समझ आएगी, शऊर आएगी, फिर आप अच्छी से अच्छी चीज़ तलाश भी करेंगे और रखेंगे भी, घर में लाएंगे और उसको ब्रीड करेंगे। एवं नहीं हो जाना जी, ठीक है। फिर मैनू लोग मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि इसके पैसे बताएं। जा ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਦੇਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਉਧਰ ਰਹਿ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ